अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फरहीन, क्या बात है, इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? तुम्हें पता है जरा की कॉल आई थी मुझे। क्या? अजरा ने आपको कॉल की है? यस। अभी मैं कब से उसको कॉल कर रही थी, मेरी कॉल तो नहीं उठाई उसने। और उसने क्या कहा सोचो। जरूर कोई ना तो कोई ऐसी बात की है जो आप इतना खुश नजर आ रहे हैं। उसने कहा मेरा हाथ मांगने के लिए अंकल को कॉल करो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो लड़की इतना इनकार कर रही थी वो एकदम से मान गई। यस। अब पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं पागल हो जाऊंगा यार। होनी चाहिए ना खुशी। अब आप उसका रिश्ता मांगेंगे ना? रिश्ता तो मांगूंगा, लेकिन कैसे मांगू यार? वो फिर अम्मी पता नहीं क्या सोचेंगे। अरे आप ये कुछ मत सोचे, अम्मी को ना मैं संभाल लूंगी। आप बस जाएं, वहीद अंकल से बात करें और अगर हो सके ना तो अजरा से भी बात करिएगा। मुझे पता नहीं, थोड़ी ऐसी वाइब आ रही है कि कोई ना कोई अनहोनी ना हो गई। चुप, अनहोनी ना हो। अम्मी से तुम खुद बात कर लेना। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी को मना लूंगी। आप बस जाने की तैयारी करें और अच्छी खबर लेकर ही आइएगा। तुमने तो काम को हाथ लगा नहीं छोड़ दिया। खैर मना लो अपनी। फूफो गई है तुम्हारी शादी की तारीख तय करने। अगले हफ्ते तुम यहाँ से उड़न छू हो जाओगी। और हाँ, फूफा के लिए कप चाय भी बना दो। नताशा, अब तुम हद क्रॉस कर रही हो। अरे क्या हो गया? बहुत हो गया। मेरी जिंदगी अब तुम लोगों की मर्जी से नहीं चलने वाली। अच्छा, किसकी मर्जी से चलेगी? मैंने तो सिर्फ एक कप चाय का कहा है तुमसे। नताशा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ। अब जाकर मुझे खालू से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। क्यों करोगी मेरी शिकायत तुम? अब मेरा तो पता नहीं कि मैं इस घर से जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम इस घर से अब जरूर जाओगी। और ये जो तुम्हारी बदतमीजियां है ना, जो तुम मेरे साथ करती हो, अपने घर में जाकर करना। बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। ये जबान मुझे बहुत पहले चला लेनी चाहिए थी। गलत कर रही हो तुम। गलत मैं बहुत पहले कर रही थी। और ये जो तुमने पुप्पो को भेजा है ना, उन्हें फोन करके वापस बुलाओ। क्या मतलब? वापस आ जाएंगे तो मतलब भी समझ में आ जाएगा। किस बात की धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही मैं, बल्कि तुमसे तुम्हारी जबान में बात कर रही हूँ। हिम्मत तो देखो, जिसे सारी दुनिया मनूस बोलती है, अब वो मेरे सामने जबान चला रही है। नताशा, बस अब एक और लफ्ज नहीं। तुम्हें पता है, तुमने सिर्फ नहुसत का नाम सुना है। तुम उन हालात से नहीं गुजरी जिन हालात से मैं गुजर कर आ चुकी हूँ। खुदा ना करे कि ऐसे हालात हो। जो तुम्हारी बदतमीजी है ना, तुम बहुत जल्द इन हालात का शिकार हो जाओगी। अपनी मनहूस जबान से ऐसे अल्फाज मत निकालो। नहीं, चुप तो अब मैं नहीं रहने वाली। अब तो ये वक्त बताएगा कि कौन मनहूस है। तो तुम ही बता दो ना, तुम्हें तो ज्यादा पता होगा। तो फिर सुनो, मनहूस वो है जो ये घर छोड़कर चली गई। मनहूस वो है जो शादी के अगले दिन अपनी बीवी को मारता है। मनहूस वो है जो अपनी बीवी पर एतबार नहीं करता। मनहूस वो लोग हैं जो कुछ बिना सोचे समझे किसी पर नहुसत का ठप्पा लगा देते हैं। मनहूस वो लोग हैं
जिनसे किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। और मनूस वो है जिनकी सोच घटिया होती है, और उससे भी ज्यादा उनके अल्फाज। अब तुम हद क्रॉस कर रही हो। नताशा, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं, चली जाओ यहां से। आराम से। मैंने कहा ना, चली जाओ इस कमरे से। जाओ। नौमान, नौमान बेटा, जल्दी आओ नौमान। अम्मी, नौमान भैया घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गया? वहीद अंकल से मिलने गए। वहीद अंकल से मिलने? यानी वहीद भाई के घर? क्यों? किस लिए? अम्मी, क्या हो गया आपको? आपकी याददाश्त खराब हो गई है क्या? वहीद अंकल के घर क्यों जाएंगे? असरा भाभी से मिलने गए हैं, और अगर मौका मिला तो वहीद अंकल से भी बात कर लेंगे। कैसी बात? रिश्ते की बात अम्मी। अब आप तो शर्मिंदगी के मारे बात कर नहीं सकेंगी, तो नौमान भाई को ही करना पड़ेगी ना। क्या कर रहे हो ये तुम लोग? अम्मी, ये वो हो रहा है जो आपको करना चाहिए था। अम्मी, अगर आप गलत फैसला लेंगी तो उस फैसले को दुरुस्त करने के लिए हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। और अम्मी, आपको इतना समझाया कि हौसला रखिए, अपने दिल से पूछें, चाहे जो भी बात है आपके दिल में भी असरा ही है तो फिर मान जाए ना। आप भाई की खुशी देखें, मेरी खुशी देखें। हम औलाद हैं आपकी इज्जत करते हैं। औलाद जो चाहती है एक बार वो भी सुनकर देखें। ये नौमान भाई की ख्वाहिश है, इसे पूरा होने दें प्लीज। और अगर वो खुश रहेंगे तभी तो हम सब खुश रह सकते हैं ना। और अम्मी, आपको हमारी खुशी से ज्यादा अजीज क्या है? अपनी अना। अम्मी, एक बार अपनी औलाद की खुशी के लिए अपनी अना को कुर्बान करके तो देखें। मेरी बात माने, हमारा घर जन्नत बन जाएगा। अम्मी, कुछ तो बोलें। फरहीन, तुमने बहुत खून जलाया है मेरा, लेकिन तुम्हारी बातें मेरे दिल को लगी। सच में? सच। मतलब आप मान रही हैं? इतनी आसानी से तो नहीं मानूंगी। ठीक है फिर, जब तक आप नहीं मानेंगी ना, मैं आपको मनाती रहूंगी। मैं अभी भैया को बताकर आती हूँ। नौमान, उस दिन जो तुम्हारी माँ ने हमारे साथ किया उसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा। जी अंकल, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अम्मी को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। नहीं बेटा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी अम्मी की मजबूरी थी, लेकिन अजरा जैसी बहू तुम्हारी माँ को मिल नहीं सकेगी। जी अंकल, मैं बिल्कुल जानता हूँ। आपको पता है, घर में अम्मी के अलावा किसी को एतराज नहीं था, लेकिन अब अम्मी को भी कोई एतराज नहीं है। क्या मतलब? अंकल, अगर आपको बुरा ना लगे तो अम्मी आपसे खुद बात करना चाहती हैं। कैसी बात करेंगी? रिश्ते की बात कर रहे हो? जी बेटा, वो तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अजरा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है और हम तो शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अंकल, आपने अजरा की मर्जी मालूम की?
नोमान, ये हमारे घर का मामला है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। वो एक्सक्यूज मी बेटा, एक कॉल आ रही है, मैं बात करके आता हूँ। जी तुम्हारे अंकल रिश्ते की बात कर रहे थे। तुम ये बताओ, तुमने रिश्ते की बात की? जाहिर सी बात है, तुमने बोला तो बात करनी ही थी, लेकिन अंकल जो बात कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। खालू ने जिस रिश्ते की बात की है वो मुझे मंजूर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पसंद नहीं है। मतलब तुम्हें कोई और पसंद है? अगर मैं हाँ बोलूं तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? तुम मुझे कुर्बानी का बकरा बनने के लिए क्यों बुलाया? और तुम चले आए? वैसे कौन है वो? मुझे किसी ने बोला था कि वो मुझे पसंद करता है। तो तुम भी उसे पसंद करती हो जो तुम्हें पसंद करता है? क्या मैं पसंद नहीं कर सकती? किसे? जिसके पास अकल थोड़ी सी कम है। नहीं, मेरे पास तो पूरी है। तुम्हारी बात कौन कर रहा है? तो फिर उसे बुला लेती ना, मुझे क्यों बुलाया? तो फिर आए क्यों हो मेरे बुलाने पर? अब मुझे गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, मेरे हाथ की बनी चाय पियोगे ना, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस खालू से चाय का पूछने आई थी तो ये यहाँ मौजूद थे। और वैसे भी इन्हें तो मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है ना। क्यों मिस्टर नुमान? और ये तो चाहते हैं कि सारी जिंदगी मेरे हाथ की चाय पिए। ठीक कह रही हूं ना मैं? सॉरी बेटा, वो कॉल जरा लंबी हो गई। नहीं कोई बात नहीं, कल अब मैं अम्मी के साथ ही आऊंगा। बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि हमने अजहर का रिश्ता तय कर दिया है। कोई बात नहीं अंकल, लेकिन आपसे मिलने तो आ सकते हैं ना? हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। ये क्या तमाशा था? कोई तमाशा नहीं था। तुम्हें क्या लगता है कि तमाशा सिर्फ तुम और खाला लगा सकते हो? अज़रा, तुम बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी, बोलने के काबिल नहीं रहोगी तुम। बाज मुझे नहीं, तुम्हें आना है। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें इजाजत किसने दी मेरे कमरे में आने की? जाओ, जाकर अपना काम करो। मुझे ये बताओ, वो यहाँ क्यों आया था? कुछ दिन पहले मेरी रिश्ते की बात चल रही थी नुमान के साथ। पसंद करता है ना वो मुझे। और तुम? वो तो तुमने देख ही लिया होगा ना। मतलब तुमने नुमान को बुलाया? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? तो ठीक है, मैं जाके फूफा को तुम्हारी हरकतें बता देती हूँ। प्लीज जाओ। फूफा, आप देख रहे हैं सवारा को? निताशा, जुबान संभाल कर बात करो। अभी जो लड़का आया था ना, उसे इस अज़रा ने बुलाया था। वो वैसी नहीं है जैसा आप उसको समझते हैं। मैंने कहा था कि तमीज से बात करो। आप कैसे आंखें बंद कर सकते हैं? जब आप यहाँ नहीं थे तो वो उसके साथ प्यार मोहब्बत की बैठ के बातें कर रही थी। फूफा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप उसे अकेला उसके पास कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मैं बोलता हूँ, अपनी जुबान को काबू में रखो। इल्जाम लगाना बंद करो। कोई इल्जाम नहीं लगा रही। वो एक आवारा लड़की है जिसे आपने बेटी बनाकर घर में रखा हुआ है।
कर जाओ, मैं कहता हूँ चुप कर जाओ। आपने मुझे बदतमीज कहा है ना, तो मैं अब आपको बदतमीज बनकर दिखाऊंगी। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। ऐसे कैसे हाथ उठा लेंगे? हाथ उठाकर तो देखिए, पूरे मोहल्ले में रुसवा करके रख दूंगी। बड़े इज्जतदार बने फिरते। नताशा क्या हो गया, क्यों चीख रही हो? चीख नहीं रही हूँ, इन्हें आईना दिखा रही हूँ, तुम्हारी हरकतें बता रही हूँ इन्हें। मैं कहता हूँ निकल जाओ, निकल जाओ इस घर से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, ये मेरी फूफो का घर है। मैं कहता हूँ निकलो। नताशा तुम अपने कमरे में क्यों नहीं चली जाती? इतनी बदतमीजी करिए तुम, अंदाजा भी नहीं है बड़े हो तुमसे। बदतमीजी कर रही हो यार। खालू, खालू, खालू क्या हुआ है आपको? खालू क्या हुआ है आपको? खालू, खालू आंखें खोले। खालू, खालू, नताशा पानी लेकर आओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? खालू, खालू आंखें खोले। खालू क्या हुआ है आपको? हाँ कॉल उठाओ। हेलो, हेलो नमान, नमान प्लीज वापस आ जाओ जल्दी से। खालू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ठीक है। खालू, 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 खालू प्लीज आंखें खोले। खालू, खालू, नताशा पानी लेकर आओ। खालू, भैया को कॉल करके बताती हूँ कि अम्मी ने हाँ कह दिया। अरे वाह, 100 साल जिएंगे भैया। मैं उनको कॉल करने वाली थी, उन्हीं की कॉल आ गई। हेलो, क्या आप वहीं रहें, मैं अम्मी को बताती हूँ। क्या हुआ फरीन? अम्मी, वहीद अंकल को हार्ट अटैक आया है, भैया उनको हॉस्पिटल लेकर गए। तुम पूछो कौन से हॉस्पिटल में, हम वहीं चलते हैं। मैं पूछती हूँ। रो क्यों रही हो शैला? मैं अब ठीक हूं। आज अगर नोमान और अजरा ना होते तो शायद मैं जिंदगी की आखिरी सांसें ले चुका होता। वहीद, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। वो रिश्ते वाले भी धोखेबाज निकले। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो रिश्ते वाले भी धोखेबाज निकले। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं नताशा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज वहीद, मुझे माफ कर दे। नहीं शैला, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर माफी मांगनी है तो अजरा से मांगो। तुमने उसे बहुत तकलीफें दी हैं। तुम उसे मनूस कहती थी ना। अगर वो आज ना होती तो मैं मौत की वादियों में पहुंच चुका होता। और एक तुम्हारी भतीजी थी जो मुझे मरता हुआ देखकर छोड़कर चली गई। खालू, ये आपके लिए सूप बना है, सूप पी लें। अजरा बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकेंगे। मैंने हमेशा तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुमसे माफी की तलबगार हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। खाला प्लीज, कैसे बातें कर रही हैं आप? आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मेरे लिए सब कुछ हैं।
किसका फोन है? अजरा की होने वाली सास आरफा की कॉल है। वाह भाई, सारी तस्वीरें बहुत अच्छी आई है। ये वाली बहुत अच्छी। हाँ, ये तो देखो कितनी प्यारी आई है। मैं कितना अच्छा लगा। बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चांद तारे की जोड़ी है। हाँ, लेकिन मेरी बहू तुमसे ज्यादा हसीन लग रही है। अच्छा, बहू के आते ही बेटे को भूल गई हैं आप। बदमाश। भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने मुझे अकल दिला दी, वरना मेरी अकल पे तो पत्थर ही पड़ गए थे। मुझे समझ में आ गया है कि अजरा से अच्छी बहू और तुम्हें अजरा से अच्छी जीवन साथी मिल ही नहीं सकती थी। अम्मी, भाई, भाभी कहाँ है? मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, मुझे मिलाना है उनको भाभी से। अरे भाई मिलवा देना, लेकिन हाँ, बिल्कुल तंग मत करना ज्यादा मेरी बहू को। हाँ, मैं भला क्यों तंग करने लगी? अच्छा अम्मी, वो नाहिद आंटी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि वो भी आ रही हैं हारून के साथ और उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। जरूरी बात। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन्हें क्या जरूरी बात करनी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो हटो भाई। मेरी बहू को आने दो, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। अम्मी, आपकी फरमाइश पर मैंने मीठा बनाया था। अच्छा, जीती रहो। हाँ हाँ भाभी, अब तो आप अम्मी को जहर भी खिलाएंगी ना, तो वो भी खुशी खुशी खा लेंगी। जान जो छिड़कती हैं आप पे। बिल्कुल, इतनी प्यारी बहू है, क्यों ना जान छिड़को। वैसे मैंने भी कोई फरमाइश की थी आपसे। जी, चाय भी रेडी है। चाय भी पी लेंगे। सबसे पहले हम तुम्हारे हाथ से जरा खीर तो खाएं। आओ बैठो।